गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल देश स्मार्ट कनाडा में। जी हाँ फ्रेंड, जनगणना पार्ट 2 का बिगुल बज चुका है। 15 अप्रैल से जो है जनगणना का कार्य आरंभ हो गया है। कई जगह ऐप नहीं खुल रहे हैं, लेकिन आज के इस अंक में जो 17 सवाल भरना है आपको फॉर्मेट में, बिल्कुल उसके एक-एक सवाल को बिल्कुल आपको स्पष्ट किया जाएगा, क्लियर किया जाएगा। तो वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, शुरू से अंत तक देखेंगे। यहाँ पर राज्य का नाम देखेंगे, बिहार लिखेंगे, बाहर से ही आकर हिंदी में भरेंगे। ज़िला का कोड आपको मिल जाएगा, 2 डिजिट का चार्ज कोड मिल जाएगा, पंचायत कोड इसको भर करके दिखाया जाएगा, नीचे भरा हुआ है, वार्ड संख्या मिलेगा। फ्रेंड बात कर लेते हैं यहाँ पर गणना ब्लॉक नंबर भर देना है, उपगणना ब्लॉक जो कि 001 या 000 होगा। उसके बाद मकान सूचीकरण सूची के अनुसार भवन संख्या यहाँ पर देना है, जिस भी भवन में आप जा रहे हैं। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पर मकान संख्या देना है, परिवार का क्रम संख्या देना है, परिवार के कुल सदस्यों की देना है, जिस मोहल्ले में आप काम कर रहे हैं उस मोहल्ले का नाम देना है। राशन कार्ड यदि होगा तो यहाँ देना है, और नहीं होगा तो ये कोई ज़रूरी नहीं है देना। परिवार के किसी पुरुष सदस्य का जाति प्रमाण पत्र ये मौजूद है तो दे देना है, नहीं है तो कोई बात नहीं है। पिन कोड यहाँ भर देना है। अब इन सारे चीज़ों को आप भर करके देखिए कि किस तरह से भरा जाएगा। तो यहाँ पर आप भरा हुआ है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं फ्रेंड कि देख रहे हैं कि ये बिहार राज्य है। यहाँ पर देखिए 11 जिला कोड है, 001 जो है यहाँ पर पंचायत का कोड है, वार्ड का कोड है, गन्ना ब्लॉक 001 है। तो इस तरह से ये बड़ा है। यहाँ पर सर्दिया सेक्टर है, तो इस तरह से आपको भर लेना है। अब यहाँ पर आपको देख लेते हैं, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट में जो सवाल शुरू होते हैं, यहाँ पर परिवार के सदस्यों का नाम लिखना है। जी हाँ फ्रेंड, यहाँ पर नाम जो है हम लोग हिंदी में लिखेंगे। यदि पढ़े लिखे सदस्य नहीं है तो उनसे मांग लेंगे, किसी भी सदस्य से कोई डॉक्यूमेंट्स होगा, कोई प्रमाण पत्र होगा घर में, तो नहीं तो जो भी उनके द्वारा बताया जाएगा वही मानेंगे। डॉक्यूमेंट्स के लिए हम बात नहीं कर सकते। पिता या पति का नाम लिखेंगे यहाँ पर। तो ये दोनों परिवार का नाम और पिता या पति का नाम यहाँ पर हम लोगों को लिख लेना है। इसके बाद प्रश्न संख्या 3 पर हम लोग जाएंगे, जिसमें परिवार के प्रधान से संबंध, परिवार के प्रधान से उसका क्या संबंध है, इसके लिए यहाँ पर आपको कोड दिया गया है फ्रेंड। तो परिवार के प्रधान से स्वयं है तो 1 देंगे, पत्नी है तो 2 देंगे, पुत्री है तो 3 देंगे, नाती नतनी है तो 4 देंगे, माता पिता है तो 5 देंगे, भाई बहन है तो 6 देंगे, वधू दामाद है तो 7 देंगे, दादा दादी सास ससुर अन्य संबंधी है तो 10 देंगे। इस तरह से देना है। जी हाँ फ्रेंड, तो चौथे नंबर का प्रश्न में देखते हैं हम लोग कि चौथा नंबर आयु वर्ष में देना है। तो यहाँ पर कैपिटल लेटर में देना है। आयु को लिखना है, जैसे 65 साल है तो 065 हम लोग दे देंगे, 065 65 दे देंगे। आगे में 0, क्योंकि 3 डिजिट में भी उम्र जा सकता है। लिंग की बात करेंगे तो लिंग हम लोग देंगे यहाँ पर, या तो स्त्रीलिंग हो सकता है या तो पुल्लिंग हो सकता है। पुल्लिंग पुरुष के लिए 1 कोड है, स्त्रीलिंग के लिए 2 है, अन्य के लिए 3 कोड है। तो ये तीनों कोड का यूज करेंगे। छठे नंबर पर हम लोग देख लेते हैं वैवाहिक स्थिति। तो वैवाहिक स्थिति की बात करेंगे तो वैवाहिक स्थिति में हम लोग देखते हैं कि अविवाहित है तो 1 दे देंगे, वर्तमान में विवाहित है तो 2 दे देंगे, विधवा या विदुर है यानी पति पत्नी मर गया है तो 3 दे सकते हैं, और संबंध विच्छेद हो रहे हैं यानी अलग अलग रहते हैं तो 4 देते हैं, तलाकशुदा यानी धार्मिक दृष्टिकोण से तलाक हुआ तो 7 दे सकते हैं। 7वें नंबर में आपको धर्म का कोड देना है। हिंदू के लिए 1, इस्लाम के लिए 2, ईसाई के लिए 3, सिख के लिए 4, और यहाँ पर बौद्ध के लिए 5, जैन के लिए 6, अन्य धर्म के लिए 7। कोई धर्म नहीं मानता है तो 8 कोड दे देना है। जी हाँ फ्रेंड, जाति की बात करें तो जाति का कोड डायरेक्टरी के अनुसार एक आपको प्रपत्र मिला हुआ है जाति का कोड भरने के लिए, जिसमें 216 तक कोड है। तो आप उस कोड को लेकर के यूज कर सकते हैं। आपको वो कोड दिखाया जा रहा है कि जाति का कोड भी आप भर सकते हैं, उस कोड को यूज कर सकते हैं। आपको इस वीडियो के अंत में दिखाया जाएगा। शैक्षणिक योग्यता का भी कोड आपको दिया गया होगा, जो कि इस फॉर्मेट में नहीं दिया गया क्योंकि जाति और में 216 कोड है और शैक्षणिक योग्यता में बहुत सारे कोड हैं। तो इसमें जाति के लिए पहले यहाँ पर जाति का नाम आपको लिख देना है, और यहाँ पर जो है जो कोड वहाँ पर आ रहा है उस कोड को यहाँ पर डाल देना है। तो जैसे बात कर लेते हैं, इस फॉर्मेट में आपको दिखा देते हैं फ्रेंड। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जाति का नाम यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे गोढ़ियारी लिखा हुआ है तो 167 नंबर का कोड यहाँ पर दिया गया है। शैक्षणिक योग्यता में 001 कोड यहाँ पर दिया गया है। तो इस तरह से कोड आप फिल कर सकते हैं, भर सकते हैं। बात कर लेते हैं शैक्षणिक योग्यता के बाद
10वें नंबर सवाल पर, तो 10वें नंबर सवाल में कार्यकलाप यानी कि कौन से कार्य को करते हैं, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 10वें नंबर में सरकारी नौकरी के लिए 1 देंगे, संगठित क्षेत्र में प्राइवेट नौकरी जिसे प्राइवेट लिमिटेड कहते हैं 2 देंगे, असंगठित यानी प्राइवेट नौकरी करते हैं तो 3 देंगे, स्वरोजगार अपना कोई दुकान है तो 4 देंगे, और खेती-बाड़ी है तो 5 देंगे, खेतीहर मजदूर यानी कि किसी के खेत में काम करते हैं तो 6 देंगे, निर्माण मजदूर यानी कि मिस्त्री वगैरह काम करते हैं, अन्य मजदूर है तो 8 देंगे, मिस्त्री है तो 9 देंगे, भिखारी है तो 10 देंगे, कचरा बीनने वाले के 11, अन्य 12 यानी कि अन्य कोई काम करेंगे तो 12 कोड दिया जाएगा फ्रेंड। और विद्यार्थी के लिए 13 का कोड है, गृहिणी यानी कि घर में हाउसवाइफ है तो 13 का कोड है, और इनमें से कोई काम नहीं करते हैं तो 15 कोड दिया जाएगा, यानी कि कोई भी काम वो व्यक्ति नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, बेरोजगार है तो वो 15 कोड उसको दिया जाएगा। जी हाँ फ्रेंड, बात कर लेते हैं अब दूसरे स्थिति पर। तो यहाँ पर आवासीय स्थिति की 11 नंबर में बात है, तो आवासीय स्थिति की बात करेंगे तो आवासीय स्थिति पर यहाँ पर देख पा रहे हैं आवासीय स्थिति का आपका फॉर्मेट में दिया गया है फ्रेंड। पक्का मकान के लिए 1 देंगे, कच्चा पक्का मकान 1 कमरा का है तो 2 देंगे, खपड़ेल है ऊपर में टीन का है तो 3 देंगे, झोपड़ी है तो 4 देंगे, आवासहीन यानी आवास नहीं है, तंबू वगैरह लगा के रहते हैं तो 4 देंगे। अस्थायी प्रवास स्थिति की बात करेंगे, इस बाबत जो है आज जो है सामान्य प्रशासन विकास से भी जो है विभाग से भी जो है गाइडलाइन जारी किया गया है 12वें नंबर का सवाल में। तो अस्थायी प्रवासी स्थिति यानी अस्थायी रूप से रह रहा है व्यक्ति, तो बिहार के अन्य स्थान पर नौकरी या रोजगार लागू नहीं है तो ये 1 दे देंगे इस कॉलम में, फिर उसके बाद तो बढ़ाएगा ही नहीं। बिहार के अन्य स्थान पर नौकरी या रोजगार कर रहे हैं तो 2 देंगे, बिहार के अन्य स्थान पर शिक्षा कर प्राप्त करें तो 3 देंगे, अन्य स्थान में नौकरी या रोजगार करें तो 4 का कोड होगा, अन्य देश में नौकरी या रोजगार करें तो 5 का कोड होगा, अन्य राज्य में शिक्षा प्राप्त करें तो 6 का कोड होगा, अन्य देश में शिक्षा प्राप्त करें तो 7 का कोड होगा। तो ये 12वें नंबर का सवाल का जैसे आपको हम दिखा देते हैं फ्रेंड कि कई सारे कोड्स डाले गए हैं, तो वो सारे कोड आपको दिखा देते हैं। 12 नंबर में जैसे ये वाला कोड है, देखिए आप देख रहे हैं आपको मिलेगा, ये बिहार के जिलों का कोड यहाँ पर जारी किया गया है। अररिया के लिए 1, अरवल के लिए 2, औरंगाबाद, ये सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आज पत्र जारी किया गया है। उसी तरह से जो है बिहार के जाति के लिए अन्य लोगों के लिए कोड जारी किया गया है, जैसे अन्य राज्य में आप रह रहे हैं तो उसके लिए भी यहाँ पर कोड जारी किया गया है। ये सूची आपको मिल जाएगा, या ये सूची दिक्कत होगी तो आपको को प्राप्त कर दिया जाएगा। जी हाँ फ्रेंड, तो इस तरह से कोड डालना है। अलग देश में भी आप रह रहे हैं तो अलग देश का भी कोड वहाँ पर आप यूज कर सकते हैं। जो व्यक्ति अलग देश में रह रहा है, यहाँ पर कोड दिया गया है कई सारे, लगभग भारत से बाहर सभी देशों का कोड यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर देख रहे हैं पूरे इंडिया का, तुर्कमेनिस्तान का यहाँ 218 कोड दिख रहा है, तुर्की का 217, इस तरह से कोड दिया गया है। तो सभी पॉइंट पर जो है आपको क्लियरेंस मिलेगा। जाति वाला भी आपको कोड दिखाया जाएगा फ्रेंड, इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। आप जाति का भी कोड देख सकते हैं जो आपको मिला हुआ है। तो सबसे पहले आपको बात कर देते, एक महत्वपूर्ण बात है कि आप जो है जो अंक लिखेंगे तो 1, 2, 3, 4 इस तरह से लिखेंगे, जो यहाँ पर ध्यान देने की बात है। 6 को इस तरह से लिखेंगे 6, और 7 में ऐसे आप ये नहीं मारेंगे, ये गलत हो जाएगा। 7 को इस तरह से लिखेंगे, और 9 को इस तरह से लिखेंगे अरबिक में, और इस तरह से प्रयोग करेंगे। 0 को भी थोड़ा सा लंबा करके लिखेंगे, पूरा गोल नहीं लिखेंगे। तो इन सारे अंकों का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर देख लीजिए लोकेशन कोड हम लोग भर चुके थे, प्रश्न संख्या 3 से लेकर 17 तक का बात कर रहे थे। तो इसमें कई सारे जो यहाँ पर पंचायत वगैरह का, आपका जिला का कोड वगैरह का आपको मिला होगा। तो यहाँ पर आपको जो महत्वपूर्ण प्रश्न था उस पर बात कर रहे थे, जाति कोड। यहाँ पर देख लीजिए ढेर सारे जाति का कोड आपको दिया गया है। सबसे अंत में जो है जिस भी गांव में आप जाइएगा उसी जाति की संख्या अधिक मिलेगी, तो उसी हिसाब से आप बार बार उसके कोड को भर लीजिएगा। 215 में यहाँ पर अन्य कोड है, ठीक है, उसको अपडेट करते हुए 216 किया गया है। ये थोड़ा सा पुराना फॉर्मेट है। शैक्षणिक योग्यता का कोड देखते हैं, 1 क्लास पढ़ा हुआ है, 2 क्लास 12 क्लास तक पढ़ा हुआ है तो 12 दे रहा है, ITI है तो 13 दे रहा है। इस तरह से कोड डिप्लोमा वगैरह यानी जितना भी एजुकेशन बताया जाएगा उसके द्वारा वो कोड दिए जाएंगे। यहाँ पर 54 तक का कोड, 53 तक का कोड CA के लिए दिया गया है फ्रेंड। तो इस तरह से जो है कोड दिया गया है। कार्यकलाप का अभी हम लोग बात कर रहे थे, अभी फिर फॉर्मेट पर आते हैं और देख लेते हैं कि अन्य जो प्रश्न बचे हुए हैं उनके उत्तर जो है किस रूप में आपको प्राप्त हो रहे हैं। जी हाँ फ्रेंड, तो यहाँ पर आप देख पा रहे थे कि कंप्यूटर की स्थिति, हाँ इंटरनेट के साथ, यानी कि कंप्यूटर है और इंटरनेट के साथ वो यूज़ कर रहा है। तो यहाँ पर
ये 1 नंबर कोड पड़ेगा। हाँ, इंटरनेट के बिना यूज़ कर रहा है तो 2 कोड पड़ेगा। तो बिना इंटरनेट के कंप्यूटर यूज़ नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर कंप्यूटर या लैपटॉप की बात करनी है, मोबाइल का बात नहीं करना है। मोटर यानी कि उसके घर में कौन से वाहन है, यदि उसके घर में 2 पहिया वाहन है तो 1 देना है, 3 पहिया है तो 2 देना है, 4 पहिया देना है 4, यानी 1 से अधिक वाहन है तो जो सबसे बड़ा वाला वाहन है या सबसे अधिक कीमत वाला है, उसी का कोड डालना है। 1 से अधिक को कोड नहीं, कोई वाहन नहीं है तो यहाँ पर देख पा रहे हैं फ्रेंड कि यहाँ पर 6 नंबर का कोड आपको यूज़ कर लेना है। तो इस तरह से जो है कोड डालना है। 7वें नंबर कृषि भूमि की बात करेंगे, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो लेना है हम लोगों को, तो 0 है तो 1 का कोड देना है, 0 से अधिक 50 डिसमिल तक है तो 2 का, 50 से 1 एकड़ तक है तो 3 का देना है, 1 से 1.5 एकड़ है तो 4 देना है। तो इसके लिए आप ज़मीन का दस्तावेज़ नहीं माँगेंगे, जो उनके द्वारा बताया जाएगा उसी आंकड़े के अनुसार आप करेंगे। लेकिन ऐसा आपको महसूस होगा कि गलत आंकड़ा बताया जा रहा है तो आप दस्तावेज़ माँग सकते हैं, लेकिन आप उसके लिए रिजिड नहीं हो सकते हैं। तो इस तरह से 5 एकड़ से अधिक भूमि है तो 10 का कोड देंगे। लेकिन ये बात ध्यान रखेंगे कि ये 9 इस तरह से लिखना है और 7 इस तरह से और 4 इस तरह से हम लोग को यूज़ करना है। फॉर्मेट में सभी हिंदी लैंग्वेज का यूज़ होगा और कंप्यूटर वहाँ पर जो ऑप्शन यूज़ करेंगे हम लोग मोबाइल में, वहाँ पर अंग्रेजी में भरेंगे और ऑप्शन सारा टिक करेंगे। आवासीय भूमि की बात करेंगे तो यहाँ पर शून्य के लिए 1 कोड, 0 से 5 डिसमिल के लिए 2 कोड, इसी तरह से 30 डिसमिल से अधिक के लिए 6 कोड, बहुमंजिला इमारत या फ्लैट है तो 7 का कोड यूज़ करेंगे। 17वें नंबर के प्रश्न में आते हैं, आमदनी से संबंधित यदि 1 से लेकर के 12 तक यदि 0 से अधिक और 6,000 रुपया तक का मासिक आय है तो 1 कोड देंगे, 6,000 से 10,000 तक है 2 है, 10,000 से 20,000 के लिए 3, ये मासिक आय है, सालाना नहीं है। सभी स्रोतों से जो भी उनके स्रोत है, जो भी उनके द्वारा बचाया जाएगा, उनको देना है। यानी कि यहाँ पर 40,000 से 50,000 तक है तो इसमें सबसे बड़ी बात है कि कोई नौकरी पेशा है तो उसका तो क्लियर हो जाता है, लेकिन नौकरी पेशा नहीं है तो आप उसके विवेक के अनुसार, यानी जो भी वो बताएगा उसी हिसाब से आप उसके यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पर आप देख लीजिए, ये पूरा फॉर्मेट यहाँ पर भरा हुआ है, तो सारे कोड्स यहाँ पर दिए गए हैं और ये सारे कोड आधार कार्ड का यहाँ पर नंबर देना है, आधार कार्ड का लास्ट में। ये आधार संख्या यदि स्वैच्छिक है यानी कि है तो आप दे सकते हैं, नहीं है तो आपको कोई यहाँ पर देने की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह से आपने देखा फ्रेंड कि जनगणना का जो प्रपत्र है जिसमें 17 सवाल है, उन सभी 17 सवालों को यहाँ पर बताया गया है। किसी भी सवाल में कोई त्रुटि हो तो आप बिल्कुल प्रश्न करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं आप तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें।